Hi. So, as I told, मैं यहाँ पर आपको लेटर ऑन जो पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा किस तरीके से हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने यहाँ तक ड्रॉ किए। नाउ आई कैन सी देयर इज ऑल्सो वन टॉप, मेजर टॉप, and there is also one major bottom. So we can always find from here to here if I draw the Fibonacci. Now let me just quickly hide previous things first, otherwise आप यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, चलो हम इसको थोड़े बहुत हाइड करते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किए। तो कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, 0.618 के बाद हमें लेवल को देखना है। तो 0.618 ब्रेक की ऑन द डाउनवर्ड साइड। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव टू सी द स्विंग हाई आइडेंटिफिकेशन। So as you can see, the market formed the swing high. Market formed the swing high over here. Now, market ने यहाँ पर swing high form की। अब when market swing high formed over here at this particular point, तो already market में bottom बन गए, तो swing high form किए again, and when the exact market hit the swing high, market again formed the inside formation. ओके, व्हेन मार्केट फॉर्म द इनसाइड फॉर्मेशन, इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो डेफिनेटली हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट काफ़ी मौके देते हैं हमें कि आइदर हम वो लेवल्स को यूज करें इन टर्म ऑफ द बाइंग और द सेलिंग। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तो शायद 0.618 को भी हिट नहीं किया, मार्केट ने नहीं हिट किया, और हिट करने के बाद यहाँ पर on the downward side we got the inside bar formation और swings identification फिर भी यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, तो swing identification होते होते ऑलरेडी बॉटम हिट हो गए। सो अगेन वी कुड यूज दिस एज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल। इनसाइड बार बना, मतलब चाइल्ड कैंडल बने, तो हम लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग लेवल को यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। अब उसके बाद क्या, हमने यहाँ पर भी शॉर्ट नहीं किए, राइट। अगेन इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम हियर, तो प्रीवियस को हाइड कर देते हैं। नाउ यू कैन सी 0.618। नाउ 0.618 को मार्केट यहाँ पर टच किए एंड क्रॉस आल्सो, एंड हियर मार्केट फ्रॉम द इनसाइड फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली इनसाइड फॉर्मेशन को यहाँ पर ब्रेक किए, बट स्विंग हाई को कंफर्म होते होते हमें 8 दिसंबर तक आ गए। बट डेफिनेटली वी कुड एंटर विद द टारगेट ऑफ द 1.618 level. Again we could see 1.618 just achieved over here also. मार्केट यहाँ तक तो आए हैं, बट देयर इज नो सच पॉइंट कि हम यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक पेट प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं डेफिनेटली। देन 2.618 विच इज द अल्टीमेट टारगेट, मार्केट रीच आउट दैट लेवल। ओके, नाउ आप यहाँ पर सोच सकते हो कि हाउ वी कुड नॉट फिनिश द ट्रेड ओवर हियर, बट वी कुड वेट फॉर द लेवल अबव दिस। अगेन कोई भी एक ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले स्विंग्स बनना जरूरी है। अगेन मार्केट जब यहाँ पर स्विंग्स को टारगेट किए, एंड स्विंग्स बनते बनते मार्केट में टाइम लगते हैं, स्विंग्स बनना टाइम लगते हैं। जैसे कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज द स्विंग, बट व्हेन इट कंफर्म एज स्विंग, पहले कैंडल में तो स्विंग कंफर्म नहीं हो जाता ना, पहले कैंडल में तो स्विंग कंफर्म नहीं हो जाता, तो स्विंग कंफर्म होने में टाइम लगता है। तो टाइम आते आते हमारे बॉटम आउट हो गए, एंड इफ वी ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द लो हियर टू हियर, वी कैन ऑलवेज सी दैट मार्केट इस रेंज के, मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो डेफिनेटली सेलिंग आने के लिए 0.618 उस रेंज का 0.618 ब्रेकआउट जरूरी है। नहीं ब्रेक हुए, 0.5% गैंड रूल के अकॉर्डिंग वहां से बाइंग आ गए मार्केट में। दे कुड सी ओवर हियर दैट मार्केट डिड नॉट रिस्पॉन्ड। Again you can use the particular level over here, और इसके अकॉर्डिंग हमें 0.618 एग्जैक्ट टॉप मिल गया 152.95 पे। कहां पर हाई बने, 151.5, दैट्स ओके। तो एग्जैक्ट यहाँ पर हाई बन गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन वेयर वी कैन स्टार्ट शॉर्टिंग
द मार्केट। तो प्रीवियस में मैंने ऑलरेडी आपसे एक शेयर किए थे वीडियो व्हेन वी कड स्टार्ट द शॉर्टिंग। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केट में फ्रॉम दिस लो टू दैट हाई, यहाँ पर स्विंग आइडेंटिफिकेशन हो गए मार्केट के। इफ यू सी इट पर्टिकुलरली तो 0.618 ऑफ दिस रेंज, और फिर से मार्केट का एक और रेंज बना फ्रॉम दिस लो टू दैट हाई। वी कुड सी 0.618 ब्रेक हो गए। अब ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के साथ साथ दैट वाज द स्विंग हाई, राइट, दैट वाज द स्विंग हाई। एंड वंस मार्केट ब्रेक द लेवल, we can see that particular point the market already formed the inside bar at this particular level. But again मार्केट में यहाँ पर सेलिंग करना इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली हम यहाँ पर इनसाइड बार को तो देख रहे हैं, बट व्हाट आवर एक्चुअल ट्रेड इंडिकेट 0.618 पर ही लेवल्स बनने चाहिए। ठीक है, ये मैं पर्सनली हमेशा मानता हूँ 0.618 के लेवल पर ही बनने चाहिए। प्रीवियसली मार्केट में इनसाइड बार बने, बट इफ वी डिड नॉट टेक इट, व्हाट शुड वी डू? हम यहाँ पर 1.618 के एक्सटेंशन पर 1.618 के एक्सटेंशन पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर पर्टिकुलर लेवल पर ना बनते हैं, मतलब पर्टिकुलर लेवल पर कोई एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस नहीं बनते हैं यूजुअली इनसाइड बार और द एनगल्फिंग, तो हम ट्रेड्स को उतना वैलिडेट नहीं मानते। आफ्टर मार्केट हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बट इन द मार्केट मैं ये प्रैक्टिकली मानता हूं। बट इफ यू सी ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ 1.618 लेवल, द मार्केट फॉर्म्ड one very particular candle, that is the Marubozu candle. Okay, it could not be the Marubozu 100%, but we can call it as the Marubozu 90%. Okay, अब Marubozu 90% क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ओपन is 43,884, low made 43,617 and close made at 43,617.6. So low and close are the same at this particular candle. Second thing, this candle is also a engulfing pattern due to its previous. Okay. Third thing, मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपसे शेयर किया था कि दो कैंडल के कंटिन्यूअस क्लोजिंग पे, सॉरी, दो रेशियो के कंटिन्यूअस क्लोजिंग पे, मतलब एक ही कैंडल अगर दो रेशियो को एक साथ क्लोज करे, दैट ऑलवेज गिव यू द हायर इंपैक्ट। बट यहां पर क्या हुए हैं, ये तो तीन कैंडल को एक साथ क्लोज किए हैं, मतलब ये लो 43,853, दिस लो टू दैट लो, तीनों इंपॉर्टेंट लेवल को एक साथ क्लोज दिए हैं, ऊपर से एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं, ऊपर से बियरिश 90% मारुबोजू क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन गेट अ हायर वैल्यूएशन ऑफ द ट्रेडिंग। अलॉन्ग विद दैट हमारे यहाँ पर गैन लेवल्स भी हैं, बट एज लॉन्ग एज मैं यहाँ पर से फिबोनाची की बात कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द फॉल। द फॉल वाज ट्रेमेंडस। ठीक है, तो करंट मार्केट को अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो ये तो हो गए हमारे हिस्टोरिकल मार्केट एनालिसिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द करंट मार्केट एनालिसिस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट एनालिसिस, दिस इज द लास्ट स्विंग वी क्रिएट। लास्ट स्विंग वी क्रिएट, लास्ट स्विंग में क्या किए हैं, मार्केट ने 2.618 के साइकिल को कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ एज पर द रूल 2.618 पर भी हम लोग इनसाइड फॉर्मेशंस को देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहां पर हुए हैं। तो अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होते हैं, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, तो यहां पर हम दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को देख सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज अ इनसाइड फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज अ बुलिश एनगल्फिंग ऑलरेडी प्रेजेंट। हाउ you could see this is the bullish engulfing pattern. What is the high? 932. What is the high? 929. That is the bullish engulfing pattern. Okay, bullish engulfing pattern को क्या किए मार्केट ने, लोअर टाइम को, लोअर लेवल को ब्रेक किए।
Next, after this bullish engulfing, that was the inside bar formation. That was the inside bar formation. Then market inside bar formation को भी hit किए. But one thing you need to understood that this levels, these candlesticks have the less importance. Why? This candlesticks has the less importance. Let's mark it down. Less importance is there. अब कौन से कैंडलस्टिक को आप मान के चलेंगे, कौन से को नहीं मान के चलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, किसको आप इंपॉर्टेंस देंगे, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस इंपॉर्टेंस. क्यों लेस इंपॉर्टेंस? अभी आप बोल सकते हो क्योंकि ये मार्केट कहाँ पर बने हैं, लेवल्स कहाँ पर बने हैं, 1.618 2.618 के बीच में बने हैं मार्केट में. Definitely that is the reason market have the less importance of this levels. तो मैं पर्सनली क्या करूंगा, पर्सनली स्पीकिंग आई विल नॉट गो आफ्टर द बैंक निफ्टी सो फार. क्यों? क्योंकि अगर मैं देखता हूं कि मार्केट में अगर मुझे बैंक निफ्टी में देखना ही है अभी तक के जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट लेवल इज देयर. ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट लेवल इज देयर 42,509 के लेवल. मार्केट डाउन 42,509 के लेवल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज दिस क्रिएट द लेवल एट द रेंज ऑफ 0.618. व्हाट इज द लो? 42,348, 43,348.1. सो ऑलमोस्ट हम ये मान के चलते हैं ऑलमोस्ट है, बट फिर भी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लो कितने हैं, 348.4, and there is a the low made actually में. Okay, the low made was there. So even I can say this candle also is little bit showing the non worriness. But मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लेवल्स तो नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे केसेस में हम लोग प्रीवियस रेंज को ले सकते हैं. तो प्रीवियस रेंज को अगर मैं लेते हैं तो मुझे एक लेवल देखने को मिल रहे हैं, दैट इज, फिर भी जो मैंने नॉन इंपॉर्टेंस जोन को काउंट किए थे वो नॉन इंपॉर्टेंस ही रहेगा. बट अगेन यस, दैट इज द थिंग. अब डेफिनेटली यहाँ पर जो लेवल्स है, आई कैन नॉट कंपेयर दिस लेवल विद द आइदर दिस इज द लो इज इनकरेक्ट और नॉट, बट मैं मान के चलता हूँ कि लो कम ही दिखाते हैं, बट यहाँ पर लो एग्जैक्ट आई मीन प्रीवियस लो को क्रॉस किया है, तो इसका मतलब लो सही है. बट जैसे कि मैंने इसको अभी ड्रॉ किए हैं, तो इस लेवल्स पर मैं देख सकता हूं कि हमारे जो लेवल हैं 0.618 पे, सो दिस हैव द मोर इंपॉर्टेंस. तो लेट्स चेंज द, अभी जो मैंने मार्क करवाया आपसे लेवल, जस्ट चेंज इट एंड चेंज एंड मार्क इट, आई मीन रीलेवल इट एट दिस पॉइंट. व्हाई दिस पॉइंट? बिकॉज दिस इज द सेम थिंग जो हमने प्रीवियस लेवल देखा था, अब ये वही है. इसको मैं हाइड कर देते हैं. क्यों? यू कैन सी दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट, इनसाइड बार फॉर्मेशन. ओके, इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ, देन एनगल्फिंग पैटर्न के फॉर्मेशन हुए, फॉर्मेशन हुआ. नाउ यू कैन ऑल्सो सी वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस कैंडल ऑल्सो ब्रेक 0.5 0.618, this two level, and this is also a very important mother candle. In between the all child candle is there. So for me now the level have increased to give me the confirmations for the buying. वो 3% के ऊपर आ रहे हैं, तो 3% ऊपर. तो how we calculate these levels? 3% के ऊपर आ रहे हैं. नाउ जैसे कि ये लेस इंपॉर्टेंस वाले लेवल हमने देखे थे, अब 1.272 पे आ रहे हैं लेवल. तो इन द लेवल ऑफ 1.272 हम देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज पर है, मतलब 41,932 के. निफ्टी जैसे ही एंड ऑफ द डे ये निफ्टी जैसे ही निकल रहे हैं. मैंने भी ये एनालिसिस पहले नहीं किए हैं, आपके सामने ही कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग्स होते हैं वो ऑलरेडी चालू है, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है मार्केट में, तो मुझे एज सच ये एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन कल मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, आई विल डू द एनालिसिस फॉर माई सेल्फ. अगेन ये जो एनालिसिस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, दिस इज फॉर योर नॉलेज. ओके,
नाउ जैसे कि निफ्टी में हमने एक शॉर्ट टर्म रेंज को आपसे शेयर किए थे, लाइक सेम एनालिसिस यहाँ पर निकलते हुए आ रहे हैं अभी, क्या कि अगर मार्केट 41,932.15 के ऊपर क्लोज करते हैं, वी कैन सी अ टारगेट ऑफ दिस। ये चारों टारगेट में से टारगेट आ सकते हैं। मैं मैक्सिमम टारगेट 43,000 के ले रहा हूं। टू टारगेट्स विल बी पॉसिबल, व्हिच इज दैट एंड दिस। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 40 तो इस लो पर आते हैं तो वी विल बुक सम प्रॉफिट आफ्टर मार्केट ब्रेक द 41,932 हाई, the 30-minute candle. This too could be the possible target for the market. Okay, even if I calculate the market with the cycle, so if I draw this cycle like this way, मैं ये मान के ये अभी तक बने नहीं है, तो प्री ओपन, दिस इज कॉल्ड द प्री ओपन फिबोनाची, प्री कैलकुलेटेड फिबोनाची। अगर मार्केट यहां पर स्विंग लो बनाते हैं, इफ ओनली दिस फिबोनाची valid if only 41,599 make a swing low. Okay, तो ओनली ये स्विंग लो बनेगा तभी जाकर ये काम करेगा। ओके, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या ऐसे हम लोग यहाँ पर 1.272 के साइकिल को ले रहे हैं, तो 42,920, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैलकुलेशन हमें यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज हम बुलिशनेस के देख सकते हैं अनटिल अनलेस मार्केट रेडी फॉर फर्दर अपसाइड, वो ये 43,000 के बहुत करीब आसपास के लेवल पे ही है। So this is a detailed analysis from my end with the using of Fibonacci and Fibonacci cycle continuation basis with the patterns. Okay, so that's the thing. I just need to share it with you. Okay, so I hope I can add some value on your training. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you. And do watch this part 1. I will put it in the description, Telegram or comment as possible. Okay, bye.